दोस्तों आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद हाल ही में हुई श्रद्धा मर्डर केस भी आपको कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि इस केस में उससे भी भयानक इस केस में कुछ हुआ था। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के नयापल्ली नाम की जगह की पुलिस को एक महिला की गुमशुदगी की खबर मिलती है, जिसकी छानबीन करने के लिए पुलिस उस महिला के घर जाती है। उस छानबीन में पुलिस वालों को उसी महिला के घर में एक बक्सा मिलता है, जिसके अंदर स्टील के बड़े बड़े 22 टिफिन बॉक्स मिलते हैं। अब इन सभी टिफिन बॉक्स को जब खोला गया तब उसके अंदर से उसी महिला के 300 कटे हुए मांस के टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें देखकर पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती है। और जब ये खबर बाहर आई तो पूरे भुवनेश्वर में हड़कंप मच गया था। दोस्तों आखिर कौन थी ये महिला और इस महिला को उसी के घर में इतनी भयानक मौत किसने और क्यों दी? दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस खौफनाक केस की पूरी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस हिंदी क्राइम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है भुवनेश्वर के पास नयापल्ली नाम की जगह से, जहाँ पर एक इंडियन आर्मी की रिटायर कर्नल डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषा श्री समल के साथ इसी आलीशान घर में रहते थे। दोस्तों आपको बता दें कि सोमनाथ परिदा ने 1970 में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे, जिसके बाद वो इंडियन आर्मी से 1992 में रिटायर भी हुए थे। सोमनाथ परिदा इंडियन आर्मी में बतौर एक डॉक्टर की पद पर काम करते थे, और इतना ही नहीं बल्कि अपनी यूनिट में डॉक्टर सोमनाथ परिदा की गिनती एक बेस्ट सर्जन के तौर पर की जाती थी। और साथ ही आर्मी से रिटायर होने के बाद डॉक्टर सोमनाथ परिदा ने लंबे समय तक WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी किया था। और बाद में जब वे भुवनेश्वर शिफ्ट हुए तो वहाँ पर इन्होंने अपना एक क्लिनिक भी शुरू किया था। दोस्तों डॉक्टर सोमनाथ परिदा के 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी, जो कि बेटा भी डॉक्टर बनके अमेरिका में रहने लग गया था और उनकी बेटी दुबई में शिफ्ट हो गई थी। अब दोनों बच्चे अपने माँ बाप से दूर रहते थे, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार बेटा और बेटी फोन पर अपनी माँ से जरूर बात करते थे। माँ से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके पिता डॉक्टर सोमनाथ परिदा कुछ अलग तरीके के आदमी थे। उनका बिहेवियर शुरू से ही थोड़ा अलग ही था, क्योंकि उन्हें गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता था, जिसकी वजह से उनके बेटे और बेटी की अपने पिता से कुछ खास बनती नहीं थी। उनके आसपास के पड़ोसियों को भी इस बात की जानकारी थी। अगर किसी ने गलती से उनके घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी या इनके घर के आसपास किसी भी तरह का कोई भी शोर हुआ तो तुरंत उन्हें गुस्सा आ जाता था। और साथ ही सोमनाथ परिदा और उनकी पत्नी अपने घर में बस अकेले ही रहते थे। इनकी किसी से भी ज्यादा बनती भी नहीं थी, यहाँ तक कि इनके रिश्तेदार भी बहुत ही कम इनके घर आते जाते थे। इनके आसपास के पड़ोसी भी डॉक्टर सोमनाथ परिदा के घर को एक भूत बंगले के जैसे समझते थे। और साथ ही डॉक्टर सोमनाथ परिदा की एक और खास बात थी जो उन्हें सबसे विचित्र बनाती है। डॉक्टर सोमनाथ परिदा शाम को 6 बजे ही सो जाते थे और सुबह जल्दी 3 बजे ही उठ जाते थे। खैर इन दोनों पति पत्नी की जिंदगी यूं ही चलती रहती है। अब इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब साल 2013 की बात है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों के बेटे और बेटी हफ्ते में 1 या 2 बार अपनी माँ से जरूर बात करते थे। अब इसी साल 2013 के जून महीने में सोमनाथ परिदा का बेटा अमेरिका से अपनी माँ को फोन करता है, लेकिन माँ का फोन स्विच ऑफ दिखा रहा था। पहले तो उनके बेटे ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर जब वापस अगले दिन फोन किया तो अब भी माँ का फोन लगातार स्विच ऑफ ही दिखा रहा था, जिसकी वजह से अब इनके बेटे को अब थोड़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और हर हफ्ते ये अपनी माँ से जरूर बात करते थे। लेकिन इस समय इनकी माँ का फोन लगातार 2 दिन से स्विच ऑफ दिखा रहा था। फिर परेशान होकर इनका बेटा अपने पिता को फोन करता है और अपनी माँ के बारे में अपने पिता से पूछता है कि 2 दिन से माँ का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है, माँ कहाँ पर है, मेरी बात उनसे करवाइए। बेटे की इन बातों को सुनकर सोमनाथ परिदा कहते हैं कि तुम्हारी माँ कुछ दिन पहले ही तुम्हारी बहन के पास दुबई चली गई है, इसलिए तुम्हारी माँ का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद तुरंत वो अपनी बहन को दुबई में फोन करता है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि माँ तो मेरे पास दुबई में नहीं है, मैं तो खुद 2 दिन से माँ को फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन माँ का फोन लगातार स्विच ऑफ दिखा रहा है। इसके बाद बेटा अपने पिता को दोबारा फोन करता है और अपने पिता से कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, माँ तो दुबई में है ही नहीं, सच सच बताइए कि माँ कहाँ पर है। बेटे के इतना कहने पर सोमनाथ अपने बेटे पर ही गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में फोन को काट देते हैं। जिसके बाद उनका बेटा लगातार उन्हें कई बार फोन करता है, लेकिन सोमनाथ परिदा अपने बेटे का फोन नहीं उठाते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद बेटों को माँ की फिक्र कुछ ज्यादा होने लगी। वो सोचने लगता है कि आखिर क्या बात है, माँ को फोन भी नहीं लग रहा है और उधर पापा भी माँ के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। इसके बाद बेटा परेशान होकर अपनी मामा रंजन समल को फोन करते हैं, जो कि भुवनेश्वर में ही रहते थे। वो अपनी मामा से कहते हैं कि आप घर जाकर चेक करो कि माँ कहाँ पर है, क्योंकि माँ का फोन भी नहीं लग रहा है और पापा कह रहे हैं कि वो बहन के पास दुबई गई है।
जबकि बहन ने बताया कि माँ तो दुबई आई ही नहीं है, आप घर जाकर पता करो कि क्या बात है। उसके बाद उसके मामा सोमनाथ प्रेदा के घर पहुंच जाते हैं और काफी देर तक दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन सोमनाथ प्रेदा घर के अंदर होने के बावजूद कोई भी जवाब नहीं देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद सोमनाथ प्रेदा अपने घर का दरवाजा खोलने के बजाय अपने घर की खिड़की खोलते हैं और अपने साले रंजन समल से पूछते हैं कि क्या बात है। जिसके बाद रंजन समल अपनी बहन उषा श्री के बारे में सोमनाथ प्रेदा से पूछते हैं। इस बार भी सोमनाथ प्रेदा वापस वही बताते हैं कि तुम्हारी बहन अपनी बेटे के पास दुबई गई है। इतना सुनते ही रंजन समल अपनी जीजा से कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, वो दुबई नहीं गई है, आप पहले घर का दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आने दीजिए। इतना सुनते ही सोमनाथ प्रेदा अपने साले पर भी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में अपने घर की खिड़की वापस बंद कर लेते हैं। लेकिन रंजन समल को उस खिड़की से कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद रंजन समल को कुछ अनहोनी होने की आशंका होने लगती है। जिसके बाद वो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपनी जीजा सोमनाथ प्रेदा की सारी हरकतों के बारे में पुलिस वालों को बताता है। जिसके बाद पुलिस अब सोमनाथ प्रेदा के घर पर पहुंचती है और सोमनाथ प्रेदा को अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर सोमनाथ प्रेदा पुलिस वालों की एक भी नहीं सुनता है और अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता है। इसके बाद पुलिस वालों को मजबूरन दरवाजा तोड़ना पड़ता है। जिसके बाद जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, पुलिस वालों को भी कुछ अजीब सी दुर्गंध महसूस होती है, जिसका पता लगाने के लिए पुलिस वाले पूरे घर को छान मारती है। इस तलाशी में पुलिस वालों को एक बंद पड़े कमरे में 2 बक्से नजर आते हैं। इन बक्सों को देखकर पुलिस वालों को ये पता चल गया था कि अजीब सी स्मेल इसी बक्सों के अंदर से आ रही है। जिसके बाद इन बक्सों को खोला जाता है। अब इन बक्सों के अंदर से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 22 टिफिन बॉक्स निकलते हैं, जिनमें से अब एक टिफिन को खोला जाता है। इस टिफिन बॉक्स के अंदर से जो निकलता है उसे देखकर पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती है। इस टिफिन बॉक्स के अंदर से इंसानी मांस के टुकड़े निकलते हैं, जिन्हें बड़ी ही सफाई से काटा गया था। इसके बाद एक के बाद एक उन 22 टिफिनों को खोला जाता है, जिनके अंदर से भी इंसानी मांस के टुकड़े ही निकलते हैं। जब इन मांस के टुकड़ों के बारे में सोमनाथ प्रेदा से पुलिस पूछती है, तो सोमनाथ प्रेदा कबूल कर लेता है कि ये मांस के टुकड़े मेरी पत्नी उषा श्री के ही है। सोमनाथ प्रेदा पुलिस वालों को बताता है कि मेरी पत्नी उषा श्री साईं बाबा की भगत थी, जिसके चलते एक दिन मेरी पत्नी अपना सर जमीन पर जोर जोर से पटकने लगती है और तब तक पटकती रहती है जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। और मरने से पहले मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार सिर्फ शिरडी में ही करना। अब मेरी पत्नी की इच्छा के अनुसार उसकी पूरी बॉडी को शिरडी में ले जाना मेरे लिए नामुमकिन था, इसीलिए मैंने मेरी पत्नी के टुकड़े कर दिए और इन टिफिन में डालकर एक एक करके इन्हें शिरडी में ले जाकर इनका अंतिम संस्कार कर सकूं। अब सोमनाथ प्रेदा के इस अजीबोगरीब बयान को सुनकर पुलिस वालों को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। जिसके बाद पुलिस सोमनाथ प्रेदा से अब सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है। फिर उन 22 टिफिन को पूरी तरह से चेक किया जाता है, लेकिन उसके अंदर से लाश का सर नहीं मिलता है। जिसके बाद पुलिस वाले घर की दोबारा छानबीन शुरू कर देते हैं। इस छानबीन में पुलिस वालों को एक टेबल के ऊपर उषा श्री का सर मिलता है। दरअसल सोमनाथ प्रेदा ने अपनी पत्नी का सर काटकर घर के एक टेबल पर बीचों बीच सजाकर और अच्छी तरह से ढक कर रख दिया था, जिससे कि किसी को भी पता नहीं चले। लेकिन काफी हद तक सर सड़ चुका था और उस पर एक खास केमिकल का यूज किया गया था, ताकि कटे हुए सर से बदबू नहीं आए। जब पुलिस वालों ने सोमनाथ प्रेदा से पूछा कि इस कटे हुए सर को इस टेबल पर क्यों रखा, तब सोमनाथ प्रेदा ने बड़ी ही भयानक और डरावनी बात पुलिस वालों को बताई। सोमनाथ प्रेदा ने पुलिस वालों को बताया कि वो इस टेबल के सामने बैठकर अपनी पत्नी के कटे हुए सर से रोज घंटों बातें किया करता था। अब भले ही सोमनाथ प्रेदा ने उषा श्री की आत्महत्या की बात बताई थी, लेकिन पुलिस वालों को इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अब इस केस की असली सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस वालों ने सख्ती से सोमनाथ प्रेदा से पूछताछ शुरू कर दी। जिसके बाद सोमनाथ प्रेदा ने जब इस घटना के बारे में पुलिस वालों को बताया तो वो हैरान रह गए। सोमनाथ प्रेदा ने पुलिस वालों को बताया कि मेरी पत्नी उषा श्री ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि 3 जून 2013 को किसी बात पर हमारी लड़ाई हो गई थी। जिसके बाद सोमनाथ प्रेदा गुस्से में आकर एक टॉर्च लाइट से अपनी पत्नी के सर पे मार देते हैं, जिससे उषा श्री वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इसके बाद गुस्से में लगातार वो अपनी पत्नी के सर पर वार करते रहते हैं, जिससे कि उषा श्री की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उषा श्री की लाश को एक कमरे में छिपा देते हैं। फिर अगले दिन उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोमनाथ प्रेदा मार्केट जाते हैं और वहाँ से 2 टिफिन खरीद कर लाते हैं। इसके बाद वो उस लाश के टुकड़े करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह वो रोज मार्केट से अलग अलग दुकान से 2-3 टिफिन खरीद कर लाते थे, ताकि किसी को शक ना हो। फिर उस लाश के टुकड़ों को काट कर इन टिफिन में पैक कर देते थे और इस तरह करते करते सोमनाथ प्रेदा ने अपनी पत्नी उषा श्री की पूरी लाश के 300 टुकड़े करके पूरे 22 टिफिन में इन टुकड़ों को पैक कर देता है और इन टिफिन को इन बड़े वाले बॉक्स में डालकर एक कमरे में छिपा देता है।
दोस्तों जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि सोमनाथ प्रेदा एक डॉक्टर होने के साथ एक बेस्ट सर्जन भी था, इसीलिए उषा श्री की लाश के टुकड़े करने के लिए उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। साथ ही लाश के टुकड़े करने के लिए उन्हें कोई बड़े हथियार की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने लाश के टुकड़े ऑपरेशन में काम आने वाली चीजों से ही कर दिए थे। अब सोमनाथ प्रेदा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, पर अभी तक मौत का कारण नहीं बताया था। जिसके बाद पुलिस जांच में पता चलता है कि सोमनाथ प्रेदा की पत्नी उषा श्री अपने पति पर शक करती थी कि सोमनाथ प्रेदा अपनी क्लिनिक पर एक लड़की के साथ उनका चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से उनके घर में रोज इस बात पर लड़ाई और झगड़े होते थे और इसी के चलते 3 जून को भी इसी बात पर लड़ाई हुई थी। लेकिन बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिससे सोमनाथ प्रेदा ने गुस्से में आकर एक टॉर्च से अपनी पत्नी के सर पे मारकर उनकी जान ले ली। जिसके बाद सोमनाथ प्रेदा के दिए गए बयान के अनुसार सोमनाथ प्रेदा को 22 जून 2013 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं के अनुसार मुकदमा शुरू हो जाता है। और इस केस में सोमनाथ प्रेदा के बेटे और बेटी ने अपने पिता के खिलाफ गवाही भी दी थी और पुलिस वालों के जुटाए सबूतों से यह साफ हो गया था कि सोमनाथ प्रेदा ने ही अपनी पत्नी उषा श्री की हत्या कर उनके लाश के 3 से टुकड़े करके उन्हें टिफिन में रख दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने सोमनाथ प्रेदा को दोषी पाते हुए सोमनाथ प्रेदा को उम्र कैद और 50,000 रुपए उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है। तो दोस्तों ये थी उस संकी डॉक्टर की पूरी कहानी। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।